स्टूडेंट, वेलकम बैक। ई लेक्चर सीरीज SHRM में आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है थ्योरी ऑफ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यहाँ दो थ्योरी हैं। पहला है आपका हार्ट थ्योरी वर्सेस सॉफ्ट थ्योरी। यहाँ पे पहले हम हार्ट मॉडल को समझते हैं। हार्ट थ्योरी क्या बताती है? हार्ट थ्योरी वही बताती है कि जो बिज़नेस के अंदर जो भी हम फॉर्मुलेशन का काम करते हैं, चाहे वो स्ट्रेटजी का फॉर्मुलेशन का हो, चाहे वो बिज़नेस स्ट्रेटजी के प्रैक्टिसेस का हो, चाहे वो HR सिस्टम के फॉर्मुलेशन का हो, वो सारा हम हार्ट मॉडल के अंदर करते हैं। सेकंड जो रहता है आपका सॉफ्ट मॉडल। सॉफ्ट मॉडल ये बताता है कि जो भी हार्ड मॉडल के बेस पर जो भी हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल या पॉलिसीज़ को जो हमें इंटीग्रेट करते हुए बिजनेस के गोल्स को अचीव करना है, वो हमें क्या बताता है? सॉफ्ट मॉडल बताता है। एक बार दोनों में हम दोबारा डिफरेंस समझते हैं। हार्ड मॉडल फॉर्मुलेशन पर जोर देता है, वो स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, सिस्टम, प्रैक्टिसेस उन पर उनके फॉर्मुलेशन अलाइनमेंट पर जोर देता है, जबकि जो आपका सॉफ्ट मॉडल है वो एम्फेसिस ये करता है कि जो हमारा HR पॉलिसी इंटीग्रेट होकर हमें बिजनेस गोल को अचीव करने में मदद करें। हमने जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि जो हम HRM को इंटीग्रेट करते हैं किसके साथ, स्ट्रेटेजी को HRM प्रैक्टिस के साथ इंटीग्रेट करते हैं, तो हमें वहाँ पे देखना पड़ता है कि जो हमारी कॉस्ट रिडक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो उस चीज़ को यहाँ पे हम रिवाइज कर रहे हैं एक बार। विद इंक्रीजिंग इंटेंस ग्लोबल कॉम्पिटिशन कंपनीज हैव रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन ऑब्टेनिंग सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। की सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यदि हमें अचीव करना है तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा? लिंक करना पड़ेगा ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस को ऑर्गेनाइजेशन के आउटकम्स के साथ, जैसे एम्प्लॉय का कमिटमेंट रहा, लोअर टर्नओवर रहा, हाई प्रोडक्टिविटी रहा, क्वालिटी बेटर सर्विसेज रहा, बेटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा। तो कहीं ना कहीं ये हमें क्या करने पड़ेंगे? असेस करने पड़ेंगे। फिर हम बात करेंगे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आउटकम्स कौन कौन से होते हैं। तो पहला आता है HR आउटकम, फिर आता है ऑपरेशन आउटकम, फिर आता है फाइनेंस आउटकम। HR आउटकम के अंदर जो हमने पहले भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एम्प्लॉय की स्किल है, एबिलिटी है, एम्प्लॉय का एटीट्यूड है, बिहेवियर है, वो HR आउटकम माना जाता है। ऑपरेशन आउटकम के अंदर ही हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑपरेशन जो है, इंक्लूडिंग प्रोडक्टिविटी है, चाहे प्रोडक्ट क्वालिटी है या क्वालिटी ऑफ सर्विस या इनोवेशन है, वो ऑपरेशन आउटकम का पार्ट माना जाता है। और फाइनेंशियल आउटकम के अंदर हम ये देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स थे, जिसके अंदर चाहे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव आपने पढ़ा था प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी, ग्रोथ, तो उसके अंदर जो उसके फाइनेंशियल आउटकम थे, जैसे सेल्स ग्रोथ है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑन एसेट्स है, वो पूरा हो रहा है या फिर नहीं हुआ है। यदि ये चीज़ें यदि पूरी हो रही हैं तो हम ये मानेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने जो आउटकम है उनको अचीव कर रहा है। अब हम बात करेंगे आउटकम्स के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है डायमेंशन ऑफ HRM प्रैक्टिसेस। डायमेंशन ऑफ HRM प्रैक्टिसेस के अंदर हम ये देखते हैं कि HRM प्रैक्टिसेस कौन कौन सी होती हैं, उनकी कैटेगरी क्या क्या है। तो हम यहाँ पे देखें तो HRM प्रैक्टिसेस में पहला आता है स्किल एनहेंसिंग HR प्रैक्टिसेस। नेम से क्लियर हो रहा है कि ऐसी HR प्रैक्टिसेस जिसके अंदर हम ये देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल एम्प्लॉय, की एम्प्लॉय को कैसे हम स्किल इम्पार्ट करें उसके अंदर। तो उसके लिए हम कॉम्प्रिहेंसिव रिक्रूटमेंट रहा, सिलेक्शन रहा, या एक्सटेंसिव ट्रेनिंग जो है हम उसके लिए ऑर्गेनाइज कराते हैं। फिर हम देखते हैं स्किल एनहेंसिंग HR प्रैक्टिस के बाद मोटिवेशन एनहेंसिंग प्रैक्टिसेस, कि जब हमने एम्प्लॉय को रिक्रूट कर लिया, उसका सिलेक्शन कर लिया, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी, तो हम उसको कैसे मोटिवेट करें कि वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और के अचीवमेंट में अपना 100% दे। तो उसके लिए मोटिवेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? मोटिवेशन एनहेंसिंग प्रैक्टिसेस के अंदर हम ये देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव रिवार्ड क्या है, इंसेंटिव क्या है, डेवलपमेंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, प्रमोशन क्या है, करियर डेवलपमेंट एंड जॉब सिक्योरिटी क्या है। फिर आता है अपना अपॉर्चुनिटी एनहेंसिंग प्रैक्टिसेस। अपॉर्चुनिटी एनहेंसिंग प्रैक्टिसेस ये बताता है कि जो एम्प्लॉय होता है वो यूज़ करता है अपनी स्किल और मोटिवेशन को किसके लिए हो, कि वो जो अपॉर्चुनिटी, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स की जो अपॉर्चुनिटी है उनको अचीव करने में उनको क्या करेगा? यूज़ करेगा। इसके अंदर हम फ्लेक्सिबल जॉब डिज़ाइन, वर्क टीम, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, इंफॉर्मेशन शेयरिंग आदि को इंक्लूड करते हैं, जो अपॉर्चुनिटी रिकॉग्नाइज में हेल्प करेगा। फिर हम बात करेंगे इम्पैक्ट और HR प्रैक्टिसेस ऑन ऑर्गेनाइजेशन आउटकम, कि ऑर्गेनाइजेशन आउटकम में HR प्रैक्टिसेस का क्या यूज़ है। तो यदि हम देखें तो जो हमने आगे जो तीन जो अपनी प्रैक्टिसेस पढ़ी थी, चाहे वो स्किल की हो, चाहे वो मोटिवेशन की हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटी एनहेंसिंग प्रैक्टिस हो, तो उसका क्या यूज़ है इम्पैक्ट ऑफ HRM प्रैक्टिसेस में। तो हम देखें तो एज कम्पेयर टू मोटिवेशन एनहेंसिंग एंड अपॉर्चुनिटी एनहेंसिंग प्रैक्टिसेस, स्किल एनहेंसमेंट प्रैक्टिसेस विल बी लाइकली टू हैव ए स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन कैपिटल एंड वीकर इम्पैक्ट ऑन द एम्प्लॉय मोटिवेशन। कि जो हमने जो प्रैक्टिसेस पढ़ी, चाहे वो आपकी मोटिवेशन की हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटी एनहेंसिंग हो, उनमें सबसे जो बेटर मानी जाती है वो अपने ह्यूमन असेट्स के लिए, जो अपनी है ह्यूमन रिसोर्सेज है उसके लिए सबसे बढ़िया मानी जाती है स्किल एनहेंसिंग HR प्रैक्टिसेस मानी जाती है। क्यों मानी जाती है?
है, क्योंकि इट विल लाइकली टू हैव ए स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन कैपिटल एंड वीकर इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉय मोटिवेशन। कि इसके अंदर ह्यूमन की जो कैपिटल रहती है उसकी जो स्किल एनहेंस होती है वो उसकी लॉन्ग टर्म रहती है। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू भी हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रैक्टिसेस आर इंटेंडेड टू इंश्योर दैट employee have to skills and need to task perform and training development में further provide employee with organization specific skills to perform work efficiently। यदि हमने किसी एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन प्रोसेस में जो हमने हायर किया और उसकी इसमें स्किल में कहीं ना कहीं कमी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर स्पेसिफिक जो स्किल्स नीड हैं उनको काम को पूरा करने के लिए हमें उसको उसके अंदर लाना होगा और वर्क को परफॉर्म करना होगा एफिशिएंटली। अब ये जो चीज़ें वो सीखेगा वो उसके लिए क्या रहेंगी, लॉन्ग टर्म रहेंगी। वो आगे जहाँ भी जाएगा ये चीज़ें उसके काम में आएंगी। फर्दर मोस्ट प्रैक्टिसेस जैसे कॉम्पिटिटिव कुछ नई चीज़ें हम पढ़ेंगे यहाँ पे। कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन है, एक्सटेंसिव बेनिफिट्स हैं, जॉब सिक्योरिटी है, ये चीज़ें भी एम्प्लॉय को रिटेन करने में, ऑर्गेनाइजेशन में रोकने के लिए बहुत मदद करती हैं। इसके अलावा जो हमने पढ़ा था कि जो प्रैक्टिसेस थी अपनी, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि स्किल एनहेंसमेंट है, इसके अलावा मोटिवेशन और अपॉर्चुनिटी प्रैक्टिसेस है, तो वही चीज़ें यहाँ पे दोबारा रिपीट हो रही हैं। आप देखेंगे यहाँ पे देखो, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है फर्दर मोर प्रैक्टिसेस सच एज कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन, एक्सटेंसिव बेनिफिट्स एंड जॉब सिक्योरिटी में हेल्प अट्रैक्ट कैपेबल एम्प्लॉय एंड रिटेन देम इन ऑर्गेनाइजेशन। की जो कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन है वो हेल्प करता है एम्प्लॉय को क्या करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए और रिटेन करने के लिए। इसके अलावा सच प्रैक्टिसेस लाइक फ्लेक्सिबल जॉब डिज़ाइनिंग, वर्क टीम एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट में प्रोवाइड एम्प्लॉय विद अपॉर्चुनिटी टू शेयर नॉलेज टू लर्न न्यू स्किल्स। की न्यू स्किल्स सीखने के लिए वो मदद करेगा। टू असेस एंड टू बिकम ए कॉस्ट इफेक्टिव, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू मेक यूज़ ऑफ ऑल प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिकली। कि जो भी प्रैक्टिसेस, चाहे वो आपकी मोटिवेशन की हो, चाहे वो स्किल एनहेंसमेंट की हो, चाहे वो आपकी अपॉर्चुनिटी की हो, तो उन सारी प्रैक्टिसेस को हमें क्या करना चाहिए, उनको मोस्ट इफेक्टिवली हमें यूज़ करते हुए ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑल प्रैक्टिसेस हैं उनका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में स्ट्रेटेजिकली एडवांटेज के लिए जो अपना स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, जो अपना कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था उसके लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये जो स्ट्रेटेजी जो हमने प्रैक्टिसेस पढ़ी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। थैंक्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।